हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मास टू मास रिलेशनशिप के बारे में। यानी इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान हमें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास दिया जाए और उसके मास के थ्रू हमें दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करना हो तो उससे हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में हमें ये बताया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो वो ब्रेक होता है और उसके ब्रेक होने के रिजल्ट में हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और इसी तरह हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सवाल में हमें ये बताया गया है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट की 200 ग्राम्स को हमें हीट देकर ब्रेक करें तो उसके रिजल्ट में हमें कितने ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिलेंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो एक रिएक्टेंट है उसका मास हमें दिया गया है और इसके मास के थ्रू हमें ये पूछा गया है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड जो एक प्रोडक्ट है उसके मास कैलकुलेट कर लें। तो रिएक्टेंट का मास हमें गिवन है और प्रोडक्ट के मास हमने मालूम करने हैं। तो किसी भी एक सब्सटेंस के मास के थ्रू जब आप दूसरे सब्सटेंस के मास को कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं मास टू मास रिलेशनशिप। अब इस मास टू मास रिलेशनशिप को हल करने के लिए हम सबसे पहले अपने लिए डेटा बनाएंगे। डेटा में आपने सबसे पहले नॉन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी मेंशन करना होता है। वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू आपको पता है उसे हम कहते हैं नॉन क्वांटिटी और वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं होता उसे हम कहते हैं अननोन क्वांटिटी। तो नॉन क्वांटिटी हमारे पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का मास। सो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो हमारे पास कितना है? 200 ग्राम्स। और इसी तरह अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है वो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड की मास। वो हमने क्या करना है? मालूम करना है। सो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को हमें मालूम करना है। ये नॉन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी। अब मास टू मास रिलेशनशिप के केस में आपको क्या करनी चाहिए कि नॉन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी दोनों के मोलर मास आपको पता होना चाहिए और उन दोनों के मोलर मास आपने डेटा के अंदर मेंशन करना होता है। तो मुझे ऑलरेडी पता है तो मैं यहाँ डेटा के अंदर मेंशन करूँगा। सो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो हमारे पास है 100 ग्राम्स पर मोल। इसी तरह जो है मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड वो हमारे पास है 56 ग्राम पर मोल। अब मोलर मास की कैलकुलेशन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अगर आप मोलर मास कैलकुलेशन जो है सीखना चाहते हो तो मेरे जो पिछले लेक्चर्स थे वो आप सुने और वहाँ पर आप इस चीज़ को सीख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपने नॉन और अननोन क्वांटिटीज़ मेंशन किया है और उन दोनों के मोलर मास भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये हमारे पास है डेटा। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप वो हमारे पास क्या है? सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हम जो है अपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यहाँ पर मेंशन कर ले। तो ये हमारे पास है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम किसे कहते हैं? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड की नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर अगर आप देखें हमारे पास कितने कैल्शियम है? 1 कैल्शियम। और प्रोडक्ट साइड पर भी हमारे पास कितने कैल्शियम है? 1 कैल्शियम। तो दोनों साइड पर कैल्शियम की तादाद बैलेंस्ड है। इसी तरह कार्बन की तादाद को अगर आप देखें तो रिएक्टेंट साइड पर कार्बन की तादाद है 1। इसी तरह प्रोडक्ट की साइड पर भी कार्बन की तादाद है 1। तो दोनों साइड पर कार्बन की तादाद बराबर है तो कार्बन की तादाद भी बैलेंस्ड हो गए। इसी तरह रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन की तादाद हमारे पास है 3 और इसी तरह प्रोडक्ट की साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 1 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन। सो 1 + 2 = 3। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की तादाद इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पर हमें दिया गया है इस इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड की सारे एटम्स की तादाद इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन है आपका ये है एक बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप सबसे पहले इसी फर्स्ट स्टेप के अंदर अपने इक्वेशन को बैलेंस कर ले। तो ये हमारे पास चूंकि इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हम फर्स्ट स्टेप के अंदर हम अपने बैलेंस्ड इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे। अब आते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ।
सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप के अंदर आपने जो है अननोन क्वांटिटी और नॉन क्वांटिटी की मोलर मास रेशो मालूम करना है। मोलर मास रेशो, मोलर मास रेशो ऑफ अननोन टू नॉन क्वांटिटी, यानी आपने अननोन और नॉन क्वांटिटी के बीच मोलर मास रेशो मालूम करना है। यानी आपने क्या करना है, ऊपर जो है अननोन क्वांटिटी की मोलर मास मेंशन करना है। अननोन क्वांटिटी हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास हमारे पास क्या है 56 ग्राम्स। तो ये हमारे पास है मोलर मास ऑफ अननोन क्वांटिटी। इसी तरह फिर उसे आपने डिवाइड करना है किस चीज़ के साथ, मोलर मास ऑफ नॉन क्वांटिटी के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास नॉन क्वांटिटी है और उसका मोलर मास हमारे पास कितना है 100 ग्राम्स। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने मोलर मास ऑफ अननोन क्वांटिटी को डिवाइड किया मोलर मास ऑफ नॉन क्वांटिटी के ऊपर। जब आप अननोन और नॉन क्वांटिटी के मोलर मास को डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के डिवीजन को हम कहते हैं मोलर मास रेशियो ऑफ अननोन टू नॉन क्वांटिटी। तो सेकेंड स्टेप में ये आपने मालूम करना है। थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर जो है आपने अननोन क्वांटिटी के मास मालूम करना है। अननोन क्वांटिटी हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस स्टेप में हम कैल्शियम ऑक्साइड की मास कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे मास ऑफ अननोन क्वांटिटी जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड विच इज इक्वल्स टू। अब अननोन क्वांटिटी के मास को आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, आपने क्या करना होता है कि ये जो मोलर मास रेशो आपने सेकेंड स्टेप में निकाला था, इसी मोलर मास रेशो को आप मल्टीप्लाई कर ले विद द मास ऑफ नॉन क्वांटिटी। अब नॉन क्वांटिटी हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का गिवन मास हमारे पास क्या है 200 ग्राम्स। तो आप मोलर मास रेशो को नॉन क्वांटिटी के मास के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपको अननोन क्वांटिटी यानी कैल्शियम ऑक्साइड का मास मिलेगा। सो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल्स टू 100 1s are 100, 100 2s are 200, 56 multiplied by 2 is equals to 112 ग्राम्स। तो आप देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का 200 ग्राम्स वो कैल्शियम ऑक्साइड के कितने ग्राम्स को प्रोड्यूस कर सकता है, 112 ग्राम्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि हमने जो है एक क्वांटिटी के मास के थ्रू दूसरे क्वांटिटी के मास को कैलकुलेट किया। तो जब आप एक क्वांटिटी के मास के थ्रू दूसरे क्वांटिटी के मास को कैलकुलेट करते हो इन अ केमिकल इक्वेशन, तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम कहते हैं मास टू मास रिलेशनशिप। होप आपको हमारी आज की ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।